हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इमारत में आग लगने का वाक़या, 6 अफराद को बहिफाजत बचाया गया। अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मस्जिद सिदंबर बाजार के करीब कल सुबह एक इमारत में अचानक आग भड़क उठी। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर वहां पहुंचा। 4 फायर एजेंटों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हुक्काम ने करीबी दुकानों को आग की लपेट में आने से बचाने के लिए एहतियाती इक़दाम किए। इस वाक़े में 2 खानदानों के 6 अफराद बशमूल एक नौज़ायदा को फायर ब्रिगेड के अमले ने सीढ़ियों की मदद से बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। आग की वजह से अतराफ का इलाका धुएं से भर गया। ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। इत्तला मिलते ही अफजलगंज पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसने आग को बुझाने के सिलसिले में ताउन किया। गच्चीबौली अराजी पर शजरकारी और जंगल की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कंचा गच्चीबौली अराजी मामले में तेलंगाना हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और जंगलात इलाके की सफाई की कार्रवाई पर तनकीद की। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल कंचा गच्चीबौली अराजी तनाज़ी की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से जस्टिस BR गवई ने पहली मरतबा इस मामले की समाअत की, जो महज कुछ देर तक जारी रही। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तेलंगाना हुकूमत को दरख्तों की सफाई के लिए माहौलियाती मंजूरी के हुसूल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को छुट्टियों के दौरान दरख्तों की सफाई के काम में उजलत की क्या जरूरत थी। अगर हुकूमत इस कार्रवाई में दुरुस्त थी तो फिर पीर तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया। जस्टिस BR गवई ने 100 एकड़ जंगलाती अराजी पर दरख्तों की सफाई के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा हलफनामे का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तवील छुट्टियों की आड़ में बड़ी तादाद में बुलडोजर के जरिए जंगलाती सफाई का काम अंजाम दिया गया, जो मनसूबाबंद कार्रवाई दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस ने 100 एकड़ अराजी पर दोबारा शजरकारी की हुकूमत को हिदायत दी और इंतबाह दिया है कि अगर शजरकारी नहीं की गई तो चीफ सेक्रेटरी के बशमूल सीनियर ओहदेदारों को आर्जी तौर पर जेल जाना पड़ेगा। कंचा गच्चीबौली अराजी का मामला, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स का खैर मकदम KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी गच्चीबौली अराजियात के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी गलती तस्लीम कर लेने का मशवरा दिया। हुकूमत के गलत फैसलों से ऑफिसर्स को जेल भी जाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से पैरवी करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट ने इंतबाह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कंचा गच्चीबौली जंगलात को नुकसान पहुंचाने पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर आला ओहदेदारों को जेल भेज देने की भी धमकी दी। रेवंत रेड्डी की गलतियों की सजा तेलंगाना के सरकारी ओहदेदारों को मिल सकती है। KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किए गए रिमार्क्स के बाद चीफ मिनिस्टर अपनी गलती को कबूल कर लें। सैकड़ों बुलडोजर्स के जरिए जिस जंगल को नुकसान पहुंचाया गया, इसको दोबारा बहाल करने के इकदाम करें, वरना रेवंत रेड्डी को भी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कंचा गच्चीबौली की अराजी फरोख्त करते हुए 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम करने की कोशिश की जा रही है। ये न सिर्फ करप्शन है बल्कि धोखाधड़ी भी है। छुट्टियों के दौरान बुलडोजर को रवाना करते हुए दरख्तों को नुकसान पहुंचाना कानून माहौलियात की खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से शहर के माहौल को नुकसान पहुंचा है। इस अराजी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत कंचा गच्चीबौली की अराजी को फरोख्त करने के फैसले से फौरी दस्तबरदार हो जाए। बसूरत दिगर BRS पार्टी कानूनी और अवामी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कॉन्ट्रैक्टर ने बकायाजात की अदायगी न होने पर दफ्तर को ताला लगा दिया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के तुरूर म्युनिसिपल ऑफिस में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जब बकाया बिलों की अदायगी न होने पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने दफ्तर को ताला लगा दिया। इस कॉन्ट्रैक्टर जयशंकर ने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से वो म्युनिसिपालिटी के ज़ेर एहतमाम होने वाले बदकम्मा, दशहरा और दिगर तकारीब के लिए सजावट, LED और दिगर सहूलियात फराहम करता आ रहा है, लेकिन ताहाल इसे 16.80 लाख रुपए की अदायगी नहीं हुई है। इसने शिकायत की है कि वो कई बार म्युनिसिपल कमिश्नर शांति कुमारी से दरख्वास्त कर चुका है, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वो सख्त माली मुश्किलात का शिकार हो चुका है। इस मामले पर कमिश्नर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक मसला इनके इल्म में नहीं लाया और इसके काम के लिए कोई टेंडर भी मौजूद नहीं है। कमिश्नर ने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। बाजार घाट था लकड़ी का पुल, नाकिस सड़क से आवाम को हादसात का सामना। हैदराबाद की तरक्की और बुनियादी बल्दी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत मनसूबाबंदी कर रही है, लेकिन शहर के बाज़ इलाके आज भी हुक्काम की लापरवाही और तसाहुल का शिकार हैं। ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की तकारीब जारी हैं और हैदराबाद को बैरूनी मेहमानों के लिए खूबसूरती से सजाया गया है, नए शहर का इलाका बाजार घाट था लकड़ी का पुल गुज़िश्ता कई महीने से नाकिस सड़कों की वजह से आवाम के लिए मुसीबत बन चुका है। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से इस रूट पर वक्फे से खुदाई का काम अंजाम दिया जा रहा है, जिसके नतीजे में सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं की जा सकी। इस रूट पर MNJ कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीजों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। इस रूट पर कई मारूफ तिजारती इदारे मौजूद हैं। सड़क की दोनों जानिब आबादी है, लेकिन हुक्काम को सड़क की तामीर और आवाम को दुश्वारियों से नजात दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं। महकमा वाटर वर्क्स की जानिब से पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की गई, लेकिन मरम्मती काम अंजाम नहीं दिए गए, जिसके नतीजे में कई महीने से इस रूट पर 2 व्हीलर्स गाड़ियों का गुजरना दुश्वारकुन बन चुका है। इलाके में घनी
आबादी है और नाक़िस सड़कों के नतीजे में हादसात पेश आ रहे हैं। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से बारहा नुमाइंदगी की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालिया अरसे में बारिश के बाद कई टू व्हीलर्स सवार हादसात का शिकार हो गए। पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई के बाद कई फुट के गड्ढों को बंद किए बगैर छोड़ दिया गया। मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं और सैकड़ों की तादाद में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा इस रास्ते से गुजरने से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुकामी ताजिरों का मानना है कि नाक़िस सड़क की वजह से इनका कारोबार मुतासिर हुआ है। मुकामी अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए ताकि हादसात की रोकथाम की जा सके। ख़वातीन और ज़ईफ़ अफराद का इस इलाके से गुजरना महाल बन चुका है। बारिश के नतीजे में मसाजिद को जाने वाले मुसल्ली दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। मेरिट रखने वाले मुस्तहिक़ तलबा को प्राइवेट बावखार कॉलेजेस में तालीम का मौका। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC और अक़लियती तलबा के अलावा माज़ूर तलबा के लिए प्राइवेट बावखार जूनियर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट कोर्सेज के साथ MSET कोचिंग के हुसूल के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। कॉरपोरेट कॉलेज स्कीम 2025-26 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। SSC के ऐसे तलबा जिन्होंने GPA स्कोर 7 हासिल किया है या 400 निशानात अबूर किए हैं, वो इस स्कीम से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। गरीब और मुस्तहिक़ तलबा को कॉरपोरेट कॉलेज स्कीम के तहत बावखार प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस में MSET कोचिंग के साथ सहूलत दी जा रही है। इसके लिए महकमा SC डेवलपमेंट में 14 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन का हफ्ता 17 मई से आगाज हो रहा है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है। कॉरपोरेट कॉलेज स्कीम के तहत मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त की 5 जून को इशाअत की जाएगी, जबकि 10 जून को उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की भी तनख़ी और इन्हें स्कीम से इस्तेफादे की सहूलत दी जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो हुकूमत की वेबसाइट telangana-epass.cgg.gov.in पर अपनी दरख्वास्त दाखिल करें। 3 महीने के राशन चावल एक साथ तकसीम करने मरकजी हुकूमत का अहम फैसला। राशन शॉप्स पर चावल की तकसीम के मामले में मरकजी हुकूमत ने अहम इकदाम किया है। 3 महीनों का कोटा एक साथ तकसीम करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों के लिए मुख्तलिफ राशन कोटा को फौरी हासिल कर लेने का मशवरा दिया है और साथ ही मई के अवाखिर तक तमाम राशन कार्ड होल्डर्स में चावल तकसीम करने की हिदायत दी है। मरकजी वज़ारत खुराक और अवामी तकसीम में तमाम रियासतों को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। मरकजी हुकूमत के अचानक इस फैसले पर सारे मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई है और सब इसको काबिल तारीफ इकदाम करार दे रहे हैं। इस तरह चावल की पेशगी तकसीम सिवाय कोरोना दौर के बाद पहली मरतबा की जा रही है। पाकिस्तान के साथ जंग टल चुकी है और जंगबंदी के मुआहदे ने आर्जी तौर पर अमन कायम किया है, लेकिन 3 महीने के चावल एक साथ तकसीम करने के फैसले पर शुबहात का भी इजहार किया जा रहा है। अनाज की तकसीम का फैसला सिर्फ जंग और आफात समावी के मौके पर लिया जाता है ताकि अवाम को खुराक की किल्लत ना हो। इन शुकूक और शुबहात को दूर करते हुए मरकजी हुकूमत ने वजाहत करते हुए बताया कि ये इकदाम आने वाले मानसून के मौसम में सैलाब और दीगर मनफी मौसमी हालात से मौसर तरीके से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत को यह हिदायत दी है कि वो मई के आखिर तक इन्हें अलॉट करदा चावल हासिल करते हुए 3 महीने का चावल एक साथ फौरी तकसीम करने के इकदाम करें। इस सिलसिले में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI ने मुतल्लिका इलाकों के मैनेजर्स को गोदामों में मुनासिब ज़ख़ीरा रखने की हिदायत दी है। मरकज़ के अहकामात के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें चावल की तकसीम की तैयारियां कर रही हैं। तेलंगाना में माह जून के दौरान चावल तकसीम करने का महकमा सिविल सप्लाईज की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। मरकजी वज़ारत खुराक और अवामी तकसीम के डिप्टी डायरेक्टर राहुल सिंह ने मुल्क की तमाम रियासतों को सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक लेटर रवाना करते हुए हिदायत दी है कि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों का चावल राशन कार्ड होल्डर्स में 30 मई तक तकसीम कर दें। राहुल सिंह ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि चावल की पेशगी, लिफ्टिंग और तकसीम के अमल के दौरान गोदामों में वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद हो और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल में ज़रूरी ताउन करें। बताया जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ को मुतल्ला किया है कि वो अगले माह जून में 3 महीने का कोटा जारी करेगी, क्योंकि अप्रैल का कोटा राशन चावल की तकसीम का अमल तकमील के करीब है। तेलंगाना को माहाना 1.7 लाख मेट्रिक टन चावल की ज़रूरत है। 3 महीने के लिए रियासत को तकरीबन 5 लाख मेट्रिक टन चावल की ज़रूरत पड़ेगी। तेलंगाना के मिर्चल में प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। तेलंगाना के मिर्चल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े ITI के करीब एक प्राइवेट बस में अचानक आग भड़क उठी। ये बस बंडा मेलारम से कोमपल्ली जा रही थी कि रास्ते में अचानक आग भड़क उठी और शोले बुलंद होने लगे। हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ड्राइवर ने फौरी बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसके चंद लम्हों में ही बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से बस में कोई मुसाफिर सवार नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इब्तिदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। हैदराबाद मेट्रो रेल के किरायों में इजाफा। हैदराबाद मेट्रो रेल के किरायों में पहली बार इजाफा किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने टिकट की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। बताया गया है कि बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक कल से होगा। इस सिलसिले में एक सरकारी बयान जारी किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि कम अज़ कम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये किया जा रहा है। इस इजाफे से उन मुसाफिरीन पर मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा जो बाकायदगी से दफातर तक मेट्रो से सफ़र करते हैं। LNT ने ऐलान किया है कि इसने बढ़ते हुए ऑपरेटिंग
अखराजात की वजह से मेट्रो के किरायों में इजाफा किया है। मेट्रो हुक्काम ने पहले इंकशाफ किया था कि कोविड वबाई अमराज की वजह से मुसाफिरीन की तादाद में कमी की वजह से मेट्रो को नुकसान हो रहा है। किरायों में इजाफे की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। पहले 2 स्टॉप के लिए 12 रुपये, 2 से 4 स्टॉप के लिए 18 रुपये, 4 से 6 स्टॉप्स के लिए 30 रुपये, 6 से 9 स्टॉप्स के लिए 40 रुपये, 9 से 12 स्टॉप्स के लिए 50 रुपये, 12 से 15 स्टॉप्स के लिए 55 रुपये, 15 से 18 स्टॉप्स के लिए 60 रुपये, 18 से 21 स्टॉप्स के लिए 66 रुपये, 21 से 24 स्टॉप्स तक के लिए 70 रुपये, 24 स्टॉप्स और इससे ज़्यादा के लिए 75 रुपये है। हैदराबाद में बारिश, गर्मी से शहरियों को राहत। गर्मी से शदीद परेशान तेलंगाना के शहरियों को कुछ राहत नसीब हुई है, क्योंकि जुमेरात की सुबह शहर हैदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में तकरीबन 1.5 घंटा शदीद बारिश हुई। बारिश का आगाज सुबह तकरीबन 7:30 बजे हुआ, जिसका सिलसिला तकरीबन 9 बजे तक भी जारी रहा। पुराने शहर हैदराबाद के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, अलवाल, सिकंदराबाद, खैरताबाद, एसआर नगर, सनत नगर, एरागड्डा और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से दफातर जाने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रियासत के मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं और रात में भी बारिश का सिलसिला हैदराबाद में जारी रहा। रेड हिल्स में नौजवान का दिन दहाड़े कत्ल। रेड हिल्स में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के करीब एक नौजवान का दिन दहाड़े बेईमाना कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त फूलबाग चंद्रान गुट्टा के रहने वाले 20 साला आयान कुरैशी के तौर पर की गई है। एक केस से मुताल्लिक अदालती समाअत में शिरकत के बाद वो वापस हो रहा था कि 5 अफराद ने इसका ताक़ुब करते हुए बैट से इस पर हमला किया और चाकू घोंप दिया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। बादअज़ा हथियार छोड़कर यह हमलावर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जाता है कि मकतूल भी साल 2020 में पेश आई कत्ल की एक वारदात में मुलजिम था। सरेआम इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर तनाज़े में घिरे, ख़ौमी परचम से बेहुरमती करने का वीडियो वायरल। राजस्थान के हवा महल हल्के से बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो क़ौमी परचम से नाक या मुंह साफ करते नजर आ रहे हैं। इस वाक़े पर कांग्रेस ने सख्त एतराज़ जताते हुए इसे क़ौमी परचम की तौहीन करार दिया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, ये वही साहब है जो रोजाना जयपुर के अवाम के हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन खुद तिरंगे से नाक साफ कर रहे हैं। क्या क़ौमी परचम का एहतराम इस तरह किया जाता है? ये एक संगीन जुर्म है। इमरान प्रताप गढ़ी की वीडियो एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर खूब शेयर किया जा रहा है और सारिफिन की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। दरिया असनाक कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने भी बाल मुकुंद आचार्य पर तंज करते हुए कहा कि ये वही है ना जो अक्सर बिरयानी की दुकानों के बाहर पाए जाते हैं। इनका इशारा बीजेपी के रुकन असम्बली की जानिब गोश्त की दुकानों के खिलाफ चलाई गई तहरीक और माजी के उन बयानात की तरफ था जिनमें उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया था। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीजेपी की जारी तिरंगा यात्रा के दौरान की है, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे मुल्क में मुनक्किद की जा रही है। वीडियो में बाल मुकुंद आचार्य एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में तिरंगा और एक प्ले कार्ड लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर पराक्रम अभूतपूर्व लिखा है। जैसे ही वीडियो में वो अपना मुंह या नाक साफ करते हैं, करीब मौजूद एक शख्स इन्हें कपड़ा देता है, जिसके बाद वो तिरंगे के बजाय इस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। ताहम वीडियो के इस हिस्से तक वो फजीहत करा चुके होते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमेरात को सोने की कीमत में 1800 रुपये और चांदी की कीमत में 1000 रुपये की गिरावट आई। कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना दारुल हुकूमत दिल्ली में 95,050 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि चहारशंबे को 1 तोला सोना 96,850 रुपये में फरोख्त हुआ था। इसी तरह 1 किलो चांदी 97,000 रुपये में फरोख्त हुई, जो चहारशंबे को 1 किलो चांदी 98,000 रुपये में फरोख्त हुई थी। वक्फ तरमीम एक्ट पर तफसीली समाअत तक हुकूमत कोई कदम नहीं उठाएगी, सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट को तयक्कुन। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी है। जुमेरात को होने वाली समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दहानी कराई है कि मरकजी हुकूमत इस मामले में तफसीली समाअत मुकम्मल होने तक कोई कदम नहीं उठाएगी। ये केस अब चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस AG मसीह पर मुश्तमिल बेंच के सामने है। जस्टिस गवई ने कहा कि इसकी आइंदा समाअत अगली जुमेरात को होगी और अगर जरूरत पड़ी तो अदालत इससे पहले भी मदाखलत कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर इससे पहले कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ मौजूद हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इससे पहले तो मैं भी यहाँ बैठा हूँ। इनके जुमले पर अदालत में कहकहा गूंज उठा और संगीन आईनी बहस के दौरान कुछ लम्हों के लिए खुशगवार फिजा कायम हो गई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वो मरकजी दरख्वास्त पर आज बहस के लिए तैयार नहीं, लेकिन अदालत से उबूरी रिलीफ की ख्वाहिश रखते हैं, जिसके लिए कम अज कम 2 घंटे दरकार होंगे। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि चूंकि मामला कानूनी दफात पर रोक लगाने से मुताल्लिक है, इसलिए मुनासिब होगा कि इस पर आइंदा हफ्ते ही तफसीली समाअत की जाए। सीनियर वकला शादान फिरासत, राजीव धवन और विष्णु जैन ने भी अपनी आरा अदालत के सामने पेश की।
भोपाल में मॉक ड्रिल के दौरान हैंड ग्रेनेड फटने से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में जुमेरात की दोपहर 25वीं बटालियन में मॉक ड्रिल के दौरान हैंड ग्रेनेड फटने से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए बंसल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनमें से एक पुलिस एहलकार की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। माहिर डॉक्टरों की टीम इलाज में मसरूफ है। पुलिस हेडक्वार्टर ने इस मामले की जाँच का हुक्म दिया है। दरअसल पाकिस्तान की जानिब से हमले के बाद पुलिस की जानिब से मुसलसल मॉक ड्रिल के जरिए हिफाजती इंतजाम सख्त किए जा रहे हैं। इसके तहत जुमेरात को 25वीं बटालियन में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान एक दस्ती बम फट गया, जिससे मश्क में मसरूफ 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए चूना भट्टी के बंसल अस्पताल लाया गया। इनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में जारी है। जख्मियों के नाम हेड कांस्टेबल विशाल सिंह और कांस्टेबल संतोष कुमार हैं। इसमें विशाल सिंह की हालत नाजुक बताई जाती है। तुर्की में जबरदस्त जलजला। तुर्की के वस्ता इलाके में शिद्दत का जलजला आया। कोनिका सूबे के कुलू जिले से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर इसके झटके शिद्दत के साथ महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.2 दर्ज की गई। झटके दारुल हुकूमत इनकरा समेत कई करीबी शहरों में भी महसूस किए गए, जिसके बाद अवाम में खौफ और हिरास फैल गया और लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। मुकामी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में हालात का जायजा लेने के लिए सरगर्म अमल है। दूसरी जानिब यूनान में भी चहारशंबे की सुबह जलजला आया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 रिकॉर्ड की गई, जिसका असर मिस्र, इसराइल, लेबनान, तुर्की और उर्दून तक महसूस किया गया। इनखरा के मुजाफाती इलाकों में भी मामूली जलजले के झटकों की इत्तलात हैं। वाज़ेह है कि तुर्की दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां जलजले बार बार आते हैं। फरवरी 2023 में आने वाला जलजला तुर्की और शाम के लिए हौलनाक साबित हुआ था, जिसमें तुर्की में 59,000 और शाम में तकरीबन 8,000 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि हज़ारों इमारतें तबाह हो गई थी। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा की तरफ शेड्स और हज़ारों दरख्त हुज्जाज को राहत। हज इंतजामिया आज़मीन हज को सहूलतें पहुँचाने और राहत के इक़दाम में मुसलसल कोशां रहती है। यौम अरफात को आज़मीन को पूरा दिन मस्जिद निमरा की तरफ गुजारना होता है, लिहाजा मुशायर मुक़द्दसा तरक्याती कंपनी किदाना की जानिब से मैदान अरफात में मस्जिद निमरा की तरफ शजरकारी और मौसम को ठंडा रखने के लिए शेड्स का इंतजाम किया जा रहा है। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुशायर मुक़द्दसा तरक्याती मनसूबे के तहत मैदान अरफात की मशरक़ी सिमत में आज़मीन हज की सहूलत के लिए 85,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर 2,000 से ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं। वकूफ़ अरफात के दौरान गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वाटर नेटवर्क का काम भी आखिरी मराहिल में है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर 320 शेड्स और 350 फुवार वाले पंखों को नस्ब किया गया है। किदाना कंपनी के जिम्मेदार का कहना है कि इस साल हज सीजन में आज़मीन को धूप की तपिश से महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि हवा में कदर ठंडक पैदा की जा सके। मुशायर मुक़द्दसा तरक्याती मनसूबे के तहत वादी मीना में 2 मंजिला वाशरूम कॉम्प्लेक्स की सहूलत फराहम की गई है, जिसमें 5,600 वाशरूम्स होंगे। इलावाज़ी मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी का सिलसिला भी जारी है। अब तक मुशायर में मजमूई तौर पर 2,90,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर 20,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।